दिनचर्या सर मैं बहुत ही कम पढ़ता हूँ ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं सुबह लगभग 4-5 घंटे सुबह पढ़ता हूँ और दूसरा इंटरव्यू ये था। तो पहले 2 मेंस मैंने केवल अपने तरीके से लिखे जिनमें मुझे पता नहीं चला कि गलतियाँ क्या हो रही हैं। मैं केवल खुद से सुधार कर रहा था और जब मैं दूसरे लोगों से इस बार मिला तो समझ में आया। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2022 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने लोकेश कुमार सर बैठे हैं जिनका यूपीपीसीएस में 35 रैंक पे नायब तहसीलदार के पद पे चयन हुआ है। सर को सबसे पहले तो यूपीपीएससी डेली न्यूज़ परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको बताएं सर, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रहा है सर? सर मैंने बीटेक किया 2016 में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ से और उसके बाद से ही मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा सर, कौन सी ईयर से आपने तैयारी करनी शुरू की? हाँ सर, मैं 2016 में आया था दिल्ली में बीटेक करने के बाद, उसके बाद से ही मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा सर, कब आपने सोचा था कि आपको सिविल सर्विस में जाना है, या हाई स्कूल में कब मोटिवेशन ये प्राप्त हुआ था इस करेंगे तो सिविल सर्विस करेंगे? सर, जब हम हाई स्कूल में होते हैं, जब हम समाज को जानना शुरू करते हैं तभी व्यक्ति सोचता है कि हाँ सिविल सर्विसेज में जाना है। फिर कुछ दिक्कतें रही थी जिसकी वजह से मैं 12th के बाद नहीं कर पाया। बीटेक करने के बाद जब घर पे समस्याएं समाप्त हुई तो मैंने सोचा कि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करूँगा। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की। अच्छा, और सर आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर? हाँ सर, कठिनाई मुझे लगता है कि गाइडेंस की कमी सबसे महत्वपूर्ण रही। जब हम दिल्ली यहाँ आते हैं, छोटे गांव से आते हैं, तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊँ, यूपीपीसीएस मैंने चौथा मेंस मेरा था और दूसरा इंटरव्यू ये था। तो पहले 2 मेंस मैंने केवल अपने तरीके से लिखे जिनमें मुझे पता नहीं चला कि गलतियाँ क्या हो रही हैं। मैं केवल खुद से सुधार कर रहा था और जब मैं दूसरे लोगों से इस बार मिला तो समझ में आया कि बहुत सी गलतियाँ थी, उनमें मैंने सुधार किया और इसी वजह से सफलता प्राप्त हुई है। अच्छा सर, अब पारिवारिक स्थिति किस प्रकार रही आपकी तैयारी करते समय? तैयारी करते समय पारिवारिक स्थिति ठीक थी। पहले मेरे पापा किसान हैं, तो तैयारी से पहले आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैंने 12th के बाद नहीं किया था। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन मेरा हो गया, बीटेक हुआ, तब मेरे 2 भाई हैं जिनकी दोनों, एक प्राइमरी टीचर हैं और एक लेखपाल हैं। तो तब पारिवारिक स्थिति ठीक हो गई थी, आर्थिक स्थिति, तो उसके बाद मैंने शुरू किया, तब ठीक थी। अच्छा सर, जब रिज़ल्ट आया पीसीएस का तो सबसे पहले किसने देखा और किसको ये सूचना प्राप्त करवाई और क्या माहौल रहा घर का? हाँ, तब जब रिज़ल्ट आया था तब मैं और शिवम जो नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं, दोनों हम एक ही रूम में थे और दोनों देख रहे थे। उन्होंने मेरा रिज़ल्ट देखा और बताया कि हाँ सेलेक्ट हो गए, और फिर उन्होंने अपना भी देखा और हम दोनों खुश हुए कि दोनों का रिजल्ट हो गया है। फिर मैंने अपने घर पे फ़ोन किया और पापा को बताया कि सेलेक्ट हो गए हैं। अच्छा सर, आपका ऑप्शनल और माध्यम कौन सा रहा? सर मेरा हिंदी माध्यम था और ऑप्शनल ज्योग्राफी। अच्छा सर, आपका ये कौन सा मेंस के लिए अटेम्प्ट था, कौन सा इंटरव्यू के लिए अटेम्प्ट? हाँ सर, ये मेरा ओवरऑल 5वां अटेम्प्ट था, चौथा मेंस था और दूसरा इंटरव्यू था। अच्छा, आप सर जानना चाहेंगे आपने कहीं कोचिंग की? मैंने दृष्टि में कोचिंग की थी जब मैं आया था यहाँ पे दिल्ली में। तभी की थी? हाँ। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका जो प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए आपने कैसे अपनी रणनीति बनाई, तैयारी करी? प्रारंभिक परीक्षा के लिए घटना चक्र जो पूर्वावलोकन आता है, मैंने वो पढ़ा था, और जो बेसिक कोचिंग में मुझे पढ़ाया गया था वो बेसिक नोट्स थे। इसके अलावा सर करंट अफेयर्स के लिए घटना सार एक छोटी बुक आती है 6 महीने की, वो मैंने पढ़ी थी। केवल इतना ही पढ़ा था। सर करंट अफेयर सिर्फ घटना सार से ही पढ़ा था? हाँ, घटना सार और घटना चक्र का एक ही दृष्टि वाला आता है, केवल वो 2 ही मैं पढ़ा था। और सर आपकी जो पढ़ाई की रूटीन दिनचर्या थी किस प्रकार है? दिनचर्या सर मैं बहुत ही कम पढ़ता हूँ ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं सुबह लगभग 4-5 घंटे सुबह पढ़ता हूँ, उसके बाद दोपहर में मैं सो जाता हूँ 1-2 घंटा, उसके बाद शाम को मैं 4-5 घंटे बस पढ़ता हूँ। अच्छा, ये हाँ, यही रूटीन है। सर इसके सीसेट के लिए आपकी तैयारी किस प्रकार रही? हाँ, सीसेट समस्या नहीं है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैंने कभी सीसेट पढ़ा नहीं है और वो नॉर्मल हो जाता है, तो उसके लिए मैंने तैयारी नहीं की। सर देखिए, जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपने तो दृष्टि से पढ़ा है और दृष्टि के ही सारी मटेरियल्स वगैरह यूज किए होंगे, और काफ़ी छात्रों के हमने सेलेक्टेड लोगों के इंटरव्यू लिए हैं जो दृष्टि से ही पढ़े हैं, तो सेम मटेरियल वो लोग बताएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे जानेंगे सिर्फ इतना कि ऐसा क्या परिवर्तन होना चाहिए जो कुछ नोट्स को लेकर के एक बेहतरीन होना चाहिए लिखावट के लिए, जीएस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में ऐसा क्या परिवर्तन करें कि और अच्छे तरीके से बढ़िया नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं सर? हाँ सर, मैंने इस बार, जैसे पिछली बार मैं इंटरव्यू दिया था
तो उसमें मैंने जो सिलेबस दिया हुआ है आयोग के द्वारा, उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं, एक एक टॉपिक को मैंने तैयार किया था। और इस बार भी मैंने लगभग वही किया, एक एक टॉपिक तैयार किया, उस पर फैक्ट ऐड किए। और जब भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं, उनसे हर बार सवाल आते हैं, उनसे नहीं आएगा तो दूसरे टॉपिक से आएगा, कुछ लिमिटेड हैं, तो क्वेश्चन भी लगभग गैस हो जाते हैं कि इसी टॉपिक से आने वाला है। तो उसका बस करंट का जो डेटा है वो ऐड कर लेना है उनमें, और बाकी उसके हिसाब से पढ़ना है। नोट्स बनाने की रणनीति क्या होनी चाहिए सर इसकी? सर ऐसा मैंने स्पेसिफिक नोट्स नहीं बनाए हैं, मैं दृष्टि के नोट्स से ही पढ़ा हूँ। और करंट अफेयर्स के नोट्स मैंने बनाए हैं टॉपिक के हिसाब से, जो सिलेबस जो मैं बताया आपको फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर में जो भी टॉपिक है उनके हिसाब से, जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं वो मैंने बनाए केवल। सर आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का? सर सफलता में योगदान तो सबसे पहला परिवार का है कि उन्होंने मौका दिया यहाँ पे पढ़ने का, और उन्होंने काफ़ी समय भी दिया। काफ़ी समय हो गया 2016 से यहाँ तक, अभी तक उन्होंने विश्वास बनाए रखा है। बाकी जो टीचर्स हैं, दृष्टि में टीचर्स ने पढ़ाया, वो काफ़ी सहयोगफुल रहा। और आखिर में अगर दोस्त हैं कुछ अच्छे, और अस्मिता में जब हम क्योंकि मैं दृष्टि के अस्मिता प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, तो मुझे लगता है कि उनसे मिलने के बाद बहुत कुछ बदला, उनकी रणनीतियाँ मुझे पता चली, वो कैसे लिखते हैं वो पता चला, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली मुझे। अच्छा सर, कुछ मोटिवेशन, कुछ प्लानिंग हमारे जो छात्र देख रहे हैं। अच्छा सर, इसको अभी इस बाद में कर लेंगे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये कि अभी PCS 2023 के लिए भी आगे आप लगे हुए हैं? हाँ, मुझे देना है। अच्छा, अभी सर जहाँ हम बताएं अपने व्यूअर्स को कि हम आपके लाइब्रेरी में आकर के आपका ये इंटरव्यू कर रहे हैं सर। हाँ, ये अस्मिता की लाइब्रेरी है। अच्छा। जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे है। अस्मिता की लाइब्रेरी में हम इंटरव्यू कर रहे हैं सर का। और सर अभी PCS 2023 की तैयारी कर रहे हैं। सर आपकी जो बची 26 दिन की रणनीति है वो आप अभी क्या अप्लाई कर रहे हैं? अभी तो मैं UPSC पे ही फोकस कर रहा हूँ मेनली। 28 तारीख वाला। हाँ, और उम्मीद है कि UPPCS टलने भी वाला है, ऐसा सुना जा रहा है। तो उसी के अनुसार अगर नहीं टलता है तो मैं उससे कुछ दिन पहले तैयारी शुरू करूँगा, और अगर टल जाता है तो मैं बाद में ही पढ़ूँगा उसके लिए। अच्छा सर, तो बहुत कम शब्दों में हमारे व्यूअर्स उनके लिए कुछ मोटिवेशन आपकी तरफ से? हाँ, मोटिवेशन कुछ नहीं, बस पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और क्या कहते हैं, बस इतना ही। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए हमारे लिए दिया है, और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भी कि आपका सिलेक्शन किसी बड़े पद पे आगे हो। थैंक यू वेरी मच। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया रहो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अनुवर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, या फिर अगर जो लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं वो सर्च कर लें UPPSC डेली न्यूज़ टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे PCS 2021 के चयनित अधिकारी, SDM, डिप्टी SP तमाम अधिकारी जुड़े हैं। PCS 2022 के भी तमाम अधिकारी वहाँ पे जोड़ने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप सभी लोग के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ मोटिवेशन और कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।